हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 2021 का घटना चक्र लेकर आई हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, यानी किस प्रकार से आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किया गया था। तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं कि भारत का पहला समाचार पत्र क्या था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी द बंगाल गजट, जिसकी संपादकता यानी जिसकी प्रकाशन जेम्स हिक्की नामक व्यक्ति ने 1780 ईस्वी में की थी। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था फ्रेंड, तथा ये कलकत्ता में प्रकाशित होता था। बट अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे कि वह भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए जो हिंदी में प्रकाशित होता था, यानी पहला हिंदी में प्रकाशित होने वाला भारतीय समाचार पत्र, तो उसका नाम हो जाएगा उदंत मार्तंड। ठीक है ना, उदंत मार्तंड नामक न्यूज़पेपर ही यह पहला इंडियन न्यूज़पेपर था जो हिंदी लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, तथा यह 1826 ईस्वी में प्रकाशित किया गया, उदंत मार्तंड। बट अगर द बंगाल गजट की बात करेंगे तो ये जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से, तथा यह इंग्लिश लैंग्वेज का समाचार पत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना जेम्स हिक्की ने अपने इस द बंगाल गजट समाचार पत्र में की थी, जिसकी वजह से उन्हें सजा भी मिली थी, तथा बाद में इनके प्रेस को जबरन जब्त कर लिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा। तो अभी जस्ट हुआ है कि द बंगाल गजट, जिसके प्रकाशक थे जेम्स हिक्की। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने यह प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी 1799 ईस्वी में। अब देखिए प्रेस सेंसरशिप में आखिर था क्या। तो इसके अकॉर्डिंग दो बातें को महत्ता दी गई थी। पहला था कि समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक तथा स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से न्यूज़पेपर में छापना पड़ता था, तथा प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के जो सचिव होते थे ना, उनसे पहले वेरिफिकेशन करवाया जाता था, उसके बाद ही छापा जाता था। तो ये सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में अपने शासनकाल के दरमियान लागू की थी। तो चलिए नेक्स्ट है कि 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है ना। अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो इसे 1878 में लॉर्ड लिटन ने लगाया था। लॉर्ड लिटन ने लगाया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह एक्ट कौन सा था जिसे मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ही दूसरा नाम था मुंह बंद करने वाला एक्ट। अब जानिए इसे ऐसा क्यों कहा गया था, क्यों संज्ञा दी थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाले एक्ट की जैसा। चूँकि इस प्रेस एक्ट के तहत ना ऐसा प्रावधान बना दिया था लॉर्ड लिटन के जरिए कि कोई भी जो समाचार पत्र थे, हिंदू समाचार यानी जो हिंदुस्तान के समाचार पत्र थे, इंडियन समाचार पत्र, वो ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी बातें यानी अपशब्द अपने समाचार पत्र के जरिए नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए उनका मुंह बंद किया गया था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा मुंह बंद करने वाला एक्ट। इसे समाप्त किया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। तो चलिए फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तभी मैं जस्ट बताई हूँ कि लॉर्ड लिटन प्रवर्तित यानी लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अपने शासनकाल के दौरान 1878 में। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर है कि किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। सेवेंथ नंबर है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना फ्रेंड, बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो ये एक पत्रकार थे। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अकॉर्डिंग बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर को मराठा एवं केसरी ये दोनों पत्रों के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। यहाँ पर आपका ऑप्शन में गोपाल गणेश अगरकर नहीं है, सिर्फ बाल गंगाधर तिलक का ही नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर तिलक के जगह पर गोपाल गणेश आगरकर दे दिया ऑप्शन में तो वो भी करेक्ट हो जाएंगे। जब इन्होंने
1881 यानी 1881 ईस्वी में मराठा और केसरी ये दो पत्रों का संपादन शुरू किया, प्रकाशन शुरू किया, जिसकी वजह से इन्हें बम्बई के डोंगटी जेल में 4 महीने की सज़ा काटनी पड़ी। 17 जुलाई 1882 इन दोनों को गिरफ्तार करके बम्बई के डोंगटी जेल में भेज दिया गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगाया गया था उसका इन्होंने उल्लंघन किया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने समाचार पत्रों में लिखा था। बस यही वजह थी उनके जेल जाने की। तो चलिए नेक्स्ट है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने। नेक्स्ट, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो समाज सुधारक थे। इन्होंने दिसंबर 1821 ईस्वी में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञा का चांद ये दोनों का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी की अगर बात करें तो ये एक साप्ताहिक यानी वीकली मैगजीन थी फ्रेंड, जो सप्ताह में एक बार आती थी। उसके जस्ट एक साल बाद यानी 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी लैंग्वेज की एक साप्ताहिक यानी वीकली मैगजीन मिरातुल अखबार का भी संपादन करना शुरू कर दिया था। जब जॉन एडम गवर्नर जनरल बना 1823 ईस्वी में, तो उसने 1823 ईस्वी में सभी इंडियन प्रेस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। उसके अकॉर्डिंग अगर जिस प्रेस का लाइसेंस नहीं रहता था तो उसके बिना कोई भी अपना समाचार पत्र को प्रकाशित नहीं कर सकता था, और ऐसा करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास दंड दिया जाता था, जिसकी वजह से फाइनली राजा राम मोहन राय ने इस मिरातुल अखबार के संपादन को बंद कर दिया। तो चलिए 10th की तरफ बढ़ रहे हैं कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था, ठीक है ना। इंडियन मिरर जो अखबार का अगर प्रकाशन बोलें तो उसकी स्थापना, इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष ने मिलकर की थी। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्रनाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था यानी डेली संपादित किया जाता था। नेक्स्ट है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ? तो पहला अंक जो था गदर पत्र का वो सबसे पहले 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था उर्दू लैंग्वेज में। उसके कुछ दिन बाद यानी 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ, जो सिखों की लिपियां हैं, स्क्रिप्ट हैं गुरुमुखी, उसमें प्रकाशित हुआ। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा गुजराती ये चारों लैंग्वेज में प्रकाशित हुई थी। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, ऑप्शन नंबर सी, एक साप्ताहिक पत्र था यानी वीकली मैगजीन था गदर। तो चलिए फ्रेंड 12th तो हो गया, अब हम लोग 13th की तरफ बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी, ठीक है ना। कलकत्ता में 1868 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। देखिए शुरुआती दौर में यह जो अमृत बाजार पत्रिका थी ये बांग्ला लैंग्वेज में प्रकाशित होती थी। 1878 का जो भारत प्रेस अधिनियम था ना, इससे बचने के लिए रातों रात इसे कन्वर्ट कर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी भारतीय लैंग्वेज के जो समाचार पत्र थे वे नहीं लिख सकते थे ब्रिटिशों के खिलाफ। तो यहाँ पर बांग्ला लैंग्वेज तो भारतीय की एक लैंग्वेज थी, इसको कन्वर्ट कर दिया गया अंग्रेजी भाषा में। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया था, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना श्री गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए थे। नेक्स्ट 14th नंबर है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो केसरी। किसकी शुरुआत की थी? तो केसरी। केसरी और मराठा ये दोनों समाचार पत्र की शुरुआत उन्होंने 1881 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट 15 है कि क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो उपयुक्त सभी यानी बंगवासी, काल तथा केसरी ये तीनों पत्रिकाएं जो थी ना वो कांग्रेस की आलोचना करती थी। उसमें से भी कांग्रेस के नरम दल की आलोचना करती थी, ये गर्म दल की नहीं। उदारवादियों नीतियों की जो मतलब कि प्रगति के लोग थे उदारवादी के, तो उनकी आलोचना करती थी। नेक्स्ट 16th है कि निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
संध्या, युगांतर तथा काल, ये तीनों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी यंग इंडिया। चूँकि यंग इंडिया की अगर बात करें ना तो इसका संपादक महात्मा गांधी ने किया था, और आप लोग तो जानते ही होंगे कि महात्मा गांधी एक अहिंसा प्रेमी थे, उनको हिंसा ये सब लड़ाई झगड़ा में इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से यंग इंडिया को छोड़कर बाकी तीन यानी संध्या, गदर तथा युगांतर ये क्रांतिकारी गतिविधियों की पत्रिका थी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये बांग्ला साप्ताहिक यानी वीकली मैगजीन थी, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1858 ईस्वी में किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हित का पूरी तरह से सपोर्ट किया। नेक्स्ट, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी लीडर। लीडर की अगर बात करें तो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। चलिए बाकी एक एक करके पढ़ते हैं। न्यू इंडिया के संपादक थी एनी बेसेंट, यंग इंडिया महात्मा गांधी तथा फ्री प्रेस जनरल की अगर बात करें तो ये एक न्यूज एजेंसी थी, ना कि कोई समाचार पत्र थी, न्यूज एजेंसी थी। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। ठीक है ना, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में शुरू की गई थी, जिसके पहले संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तथा तमिल ये चारों लैंग्वेज में प्रकाशित की जाती थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था, द इंडियन ओपिनियन। ठीक है ना, जो 1903 ईस्वी में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की थी, और यह एक वीकली मैगजीन था इंडियन ओपिनियन। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट की तरफ कि निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था, तो ये उर्दू लैंग्वेज में नहीं छापा जाता था। ये मुख्यतः जनरली 4 लैंग्वेज में इसका प्रकाशन किया जाता था, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती तथा तमिल। नेक्स्ट है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। देखिए, यंग इंडिया 7 मई 1919 ईस्वी से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक थे प्रारंभिक दौर में। उसके कुछ टाइम बाद यानी 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने, और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होने लगी। जमुना दास द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसके सदस्य थे, मेंबर थे। नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से, तभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ फ्रेंड कि यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और कब प्रकाशित हुआ था उदंत मार्तंड, तो 30 मई 1826 में, और इसके संपादक का नाम था जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। चूँकि द बंगाल गजट वो पहला समाचार पत्र था, बट यहाँ पर ऑप्शन में द बंगाल गजट नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हिंदू पैट्रियाट। हिंदू पैट्रियाट का प्रकाशन 1853 ईस्वी में किया गया। ठीक है ना। पहला अगर इस समाचार पत्र की बात करें तो इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे गिरीश चंद्र घोष, जिन्होंने इसकी संपादकता की थी 1853 से 55 के दौरान। दूसरे संपादक इसके हरिश्चंद्र मुखर्जी बने, जो 1855 से 61 तक रहे। उसके बाद कृष्णोपाल दास बनते हैं, 1861 से 1884 तक इसके संपादक रहते हैं। इनकी सहायता मदन मोहन घोष और द्वारका नाथ टैगोर जैसे प्रख्यात नेता कर रहे थे। 1874 से 75 ईस्वी के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्रिका के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी रहे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामीय के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग उभर कर आए थे ये हिंदू पैट्रियाट की संपादकता के लिए। नेक्स्ट है कि नील आंदोलन का जमकर सपोर्ट करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो नील आंदोलन की पूरी तरह से सपोर्ट में थे। और नील आंदोलन क्या थी वो जस्ट मैं इसे प्रीवियस सेट में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए फ्रेंड, अगर पहला संपादक बोलेंगे तब तो गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे, अभी मैं जस्ट बतला चुकी हूँ हिंदू पैट्रियाट के।
गिरीश चंद्र घोष, जिन्होंने इसकी संपादकता 1853 से 1855 के बीच की थी, बट उसके बाद 1855 से 1861 तक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसकी संपादकता की। किसकी? तो हिंदू पैट्रियट नामक अखबार की। तो चलिए आगे बढ़ रहे 27 की तरफ की अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को जोड़ा था? तो अरविंद घोष ने। ये इंग्लिश लैंग्वेज की एक वीकली मैगजीन, वीकली न्यूज़पेपर थी वंदे मातरम, जिसमें अरविंद घोष ने इसके संपादक से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन। वर्ष 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की थी और यह प्रकाशन होता था पटना से। नेक्स्ट स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै, ठीक है ना। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि के रामकृष्ण पिल्लै का जन्म 1878 ईस्वी में ट्रावनकोर, जो केरल का एक क्षेत्र है, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं 30 की तरफ कि अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था ऑप्शन नंबर डी यानी मोतीलाल नेहरू से। नेक्स्ट 31 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में समाचार पत्र है और वो किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता था, तो ये आप लोगों को बतलाना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत मित्र की अगर बात करें तो ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, राष्ट्रमत मराठी, प्रजा मित्र गुजराती तथा नायक बंगाली लैंग्वेज का। 32 भी मैच द फॉलोइंग है, सूची 1 में समाचार पत्र और उसके संस्थापक का नाम है। तो चलिए यहाँ पर से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा। यानी अगर दैनिक आज की बात करें तो इसके संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के थे मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा द पायनियर जॉर्ज एलन। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? प्रताप। अब देखिए राजस्थान में पहला किसान आंदोलन मेवाड़ यानी उदयपुर राज्य की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। आखिर बिजौलिया लोग ने क्यों, बिजौलिया एक जनजाति थी, उसने क्यों ऐसा आंदोलन किया? तो आप देख सकते हैं कि बिजौलिया के जो किसान थे उन पर अनेक प्रकार की लगानें लगाई गई थी। इन लगानों के ही अगेंस्ट में जाकर, विरोध में जाकर उन्होंने आंदोलन किया था। वर्ष 1913 ईस्वी में आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया तथा उसके जस्ट 2 साल बाद यानी 1915 ईस्वी में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप के माध्यम से बिचौलिया के किसान आंदोलन को ऑल ओवर इंडिया तक प्रचारित किया। नेक्स्ट 34 है कि हरिजन के प्रारंभकर्ता ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी। हरिजन नामक एक अंग्रेजी लैंग्वेज का मतलब कि ये था, उसकी प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। देखिए अंग्रेजी ने साप्ताहिक समाचार, गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक संघ हिंदी में प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट 35 की अगर बात करें कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किस शहरों से प्रकाशित हुआ था? तो वो शहर था पूना, जिसे प्रेजेंट सिचुएशन में पुणे कहते हैं, जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। कब प्रकाशित हुआ? तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 11 फरवरी 1933 को। जिस समय इसका प्रकाशन किया गया उस समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। इसके संपादक R.V. शास्त्री थे। नेक्स्ट मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। 20 जुलाई 1924 ईस्वी को भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में एक संस्था बनाई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है ना, जिसका मेन मोटो था अस्पृश्यता यानी अछूतता लोगों की नैतिक तथा भौतिक डेवलपमेंट करना, उनको उन्नति की सीमा पर पहुंचाना। सर चीमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बने। आप देख सकते हैं कि बहिष्कृत भारत जो सभा थी उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में कि सर चीमन लाल हरिलाल, सर चीमन लाल हरिलाल, ये सीतलवाड़, कितने बड़ा नाम है, इसके पहले अध्यक्ष बन गए थे। जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना था। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष जो अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? तो 3 अप्रैल 1927 को। हालांकि वो कमेटी काफ़ी साल पहले ही बन चुकी थी, 20 जुलाई 1924 को ही, बट मुंबई से ये
मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का शुरुआत भीमराव अम्बेडकर ने किया 3 अप्रैल 1927 से। नेक्स्ट है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित था? तो अल हिलाल, ठीक है ना। अल हिलाल की अगर बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में, ये उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन किया था। वर्ष 1914 ईस्वी में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट 39 नंबर है कि वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक, यानी वो पर डे एवरी डे आता था, वंदे मातरम समाचार पत्र। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का था साप्ताहिक द पीपुल, ये निकाला था। इसके पहले वह यूएसए में यंग इंडिया का प्रकाशन ऑलरेडी कर चुके थे। नेक्स्ट 40 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया के थे दादा भाई नौरोजी तथा बंगाली के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 41 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो देख लेते हैं। काल नामक समाचार पत्र के संपादक थे शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले तथा सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण। नेक्स्ट 42, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी बॉम्बे क्रॉनिकल की अगर बात करें तो कौन सा व्यक्ति इस समाचार पत्र को प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय तथा सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट 43, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में आरंभ करने वाला या प्रकाशक का नाम दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। लीडर अगर समाचार पत्र की बात करें तो मदन मोहन मालवीय इसके प्रकाशक थे। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू तथा जस्टिस TM नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। एनी बेसेंट का 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दोनों। महात्मा गांधी का यंग इंडिया, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने और यंग इंडिया महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें तो अल हिलाल समाचार पत्र के संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, बिल्कुल सही बात है। न्यू इंडिया की एनी बेसेंट थी। संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय था, जस्ट मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ कि संवाद कौमुदी जो मतलब कि वीकली मैगजीन था, वीकली न्यूज़पेपर था, इसका संपादक राजा राम मोहन राय थे और इन्होंने दिसंबर 1821 ईस्वी में इसका प्रकाशन करना शुरू किया था। अब सी यहाँ पर गलत है, क्योंकि सी है कि मोहम्मद अली जिन्ना तहजीब उल आखलाक के संपादक थे। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। सर सैयद अहमद खान जो उर्दू लैंग्वेज के एक समाचार पत्र थी, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था 1871 ईस्वी से लेकर 1897 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है फ्रेंड, कि नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा गलत है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, बट महात्मा गांधी ने द पायनियर ये समाचार पत्र की शुरुआत नहीं की थी। अगर द पायनियर की अगर बात करें तो ये सन 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन नामक व्यक्ति ने इसका प्रकाशन करना शुरू किया था। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब समाचार पत्र का संपादक किए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट 47 है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इस सीरीज का जो करेक्ट आंसर है वो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी युगांतर होगा। ठीक है ना। युगांतर की अगर बात करें तो इसके संपादक करता थे भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वारिंद्र कुमार घोष। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया तथा नवजीवन, ये तीनों महात्मा गांधी ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट है 48 के निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये उर्दू का एक अखबार था जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से शुरू किया गया था। नेक्स्ट 49 है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कौमी आवाज़ अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड नहीं था।
ठीक है ना, वो किससे रिलेटेड था तो अभी मैं जस्ट आप लोगों को बतला चुकी हूँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी एनी बेसेंट की संपादिकता थी, सॉरी कॉमनवेल्थ की संपादिकता थी एनी बेसेंट, बिल्कुल सही बात है। बाकी देख लेते हैं कि उनकी कौन कौन सा गलत है। तो चलिए यंग इंडिया की अगर बात करें तो महात्मा गांधी, केसरी बाल गंगाधर तिलक तथा मूक नायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, समाचार दर्पण जेसी मार्समैन, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बाल गंगाधर तिलक तथा यंग इंडिया महात्मा गांधी। नेक्स्ट 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी भीमराव अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट की शुरुआत की थी, जी नहीं। अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो इसके संपादक का नाम था जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है ना, क्या नाम था, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इंडिपेंडेंट जो मतलब कि समाचार पत्र थी, न्यूज़पेपर थी, इसके संपादकता थे मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने इसका प्रकाशन किया था। बाल गंगाधर तिलक केसरी, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया तथा दादा भाई नौरोजी राष्ट्र गुफ्तार, ये तीनों सही है, बट ए पे यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की जगह क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करना है कि कौन कौन से थे। तब एक एक करके चलेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं द हिंदू। द हिंदू की अगर बात करें तो इसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो केसरी के थे बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तान गंगा प्रसाद वर्मा तथा सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी मैं जो सीरीज बताई हूँ बस इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। नेक्स्ट 54 है कि निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादकता थे, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया की थी, महात्मा गांधी यंग इंडिया के थे और बाल गंगाधर तिलक मराठा तथा केसरी ये दोनों के थे। 55 है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे, तो ऑप्शन नंबर ए कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है, तो एनी बेसेंट से। नेक्स्ट 57 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, तो बतलाइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए विपिन चंद्र पाल, यहाँ पर न्यू इंडिया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ खटकेगा कि न्यू इंडिया तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनी बेसेंट होंगी। देखिए फ्रेंड न्यू इंडिया की अगर बात करें ना तो जो एनी बेसेंट जो न्यू इंडिया चलाई थी वो एक डेली न्यूज़पेपर था, यानी पर डे प्रकाशित होता था। बट विपिन चंद्र पाल ने भी न्यू इंडिया नामक एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया था और विपिन चंद्र पाल की जो न्यू इंडिया थी वो डेली नहीं वीकली न्यूज़पेपर थी जो सप्ताह में एक बार प्रकाशित की जाती थी। तो अगर आपके एग्जाम में न्यू इंडिया की जगह पर अगर मैच करने वाला रहा और एनी बेसेंट अगर नहीं भी रहती हैं तो इसका करेक्ट आंसर विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्मा बांदा उपाध्याय संध्या तथा मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड। नेक्स्ट 58 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादक था। तो ये देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ 2015 में, तो उस आयोग ने इसे विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में डाल दिया गया है, क्योंकि इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उससे वो करेक्ट मैच इसका आंसर नहीं कर रहा। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए वंदे मातरम समाचार पत्र का जो पहला प्रकाशन हुआ था ना वो 6 अगस्त 1906 ईस्वी को कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। उसके बाद 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक विपिन चंद्र पाल इसके संपादक बने। 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक बने। तब तक यह दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 से इसका साप्ताहिक प्रकाशन होने लगा। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष के संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस न्यूज़पेपर का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 सितंबर 1909 ईस्वी को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशक और वितरण का कार्य मैडम भीखा जी कामा ने किया था। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर से ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि वंदे मातरम जो न्यूज़पेपर था वो हिंदू पैट्रियट की भांति अलग अलग टाइम में अलग अलग संपादकता इसके बनते गए।
नेक्स्ट 59 है कि 10 रोजा पत्र का राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी, तो अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट 60 है सुमेलित करें, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो S.A. डांगे की अगर बात करें, द सोशलिस्ट मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इनकलाब तथा M. सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। तो चलिए फ्रेंड, आज हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है। कल से हम लोग एंट्री करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की तरफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।